यह आदमी सिर्फ इस छोटे से तालाब से एक घूंट पानी पीना चाहता था, लेकिन अचानक उस पर खूंखार आदमखोर मछलियों ने हमला कर दिया। एक ही पल में उसकी पूरी शक्ल नोच ली गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इस जंगल में एक खतरनाक कातिल भी छुपा हुआ था। जो भी सावधानी छोड़ता वह अचानक सामने आकर हमला कर देता। यह है 2025 की सबसे जबरदस्त अमेरिकी हाई स्कोर मिस्ट्री थ्रिलर मैक्सिको मॉर्ग के 9 शव का सीजन 5। इस बार सर्वाइवर्स के कातिल का चेहरा सामने आ चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि असली हत्यारा खुद कातिल निकला। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो चैनल के रिकॉर्ड में जाकर स्टोरी को पकड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में शियाओ मेई को ओल्ड ब्लैक के बैग में एक सैटेलाइट फोन और गन मिली थी। उससे पासवर्ड उगलवाने के लिए डॉक्टर टामाडे शेट ने उस पर जबरदस्त टॉर्चर किया। उसके पूरे नाखून तक उखाड़ दिए गए, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने फिर भी पासवर्ड नहीं बताया। डॉक्टर को डर था कि कहीं वह मर ना जाए, इसलिए उसने टॉर्चर रोक दिया। कोई और रास्ता न देखकर सबने अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन आधी रात को एक काली परछाई चुपके से ओल्ड ब्लैक के पास आ गई। वह डर गया कि शायद यह वही कातिल है जो उसे मारने आया है, पर जब उसने सिर उठाकर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि शियाओ मेई थी। असल में शियाओ मेई को दिन में हुई घटना पर शक हो गया था। उसके पास कोई ठोस सबूत तो नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ओल्ड ब्लैक असली कातिल नहीं हो सकता। कातिल ने जानबूझकर फोन बैग में डाला था ताकि ग्रुप के लोगों को एक दूसरे पर शक हो। शियाओ मेई को डर था कि कातिल उसे मार सकता है, इसलिए उसने ओल्ड ब्लैक को आजाद करने का फैसला किया। SOS उसने चाहा कि वह बाहर जाकर मदद ले आए, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने इनकार कर दिया। उसका मानना था कि असली हत्यारा वही लोग हैं जो इस कैंप में ड्रग्स छुपाते थे, लेकिन ड्रग्स छुपाने के अलावा उनके पीछे कोई और बड़ा सीक्रेट था। अब ओल्ड ब्लैक ने शियाओ मेई को अपने साथ जुड़ने की सलाह दी। अगर दोनों साथ मिल जाते तो कातिल को हराया जा सकता था। ओल्ड ब्लैक का मानना था कि वे कातिल को जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन शियाओ मेई को उस पर भरोसा नहीं था। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि ओल्ड ब्लैक निर्दोष है, लेकिन यह भी साबित नहीं हो सका कि वह हत्यारा है। शियाओ मेई अब किसी और की मौत नहीं देखना चाहती थी। उसने ओल्ड ब्लैक की रस्सियां काट दी ताकि वह खुद कोई रास्ता ढूंढकर भाग सके, लेकिन उसने साफ चेतावनी दी, अगर ओल्ड ब्लैक ने कैंप के पास आने की कोशिश की तो वह बिना सोचे समझे उसे मार देगी। अगली सुबह डॉक्टर ने देखा कि ओल्ड ब्लैक भाग चुका था, लेकिन टॉम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने शक जताया कि ओल्ड ब्लैक को कातिल ने मार दिया और कहीं और फेंक दिया। अब कैंप में सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। टॉम को डर था कि डॉक्टर या शियाओ मेई कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। इस डर से उसने एक बेहद मूर्खतापूर्ण फैसला कर लिया। वह जिन जिए को लेकर बाकी ग्रुप से अलग हो गया। शियाओ मेई उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे इग्नोर कर देता है। जाने से पहले टॉम एक आखिरी बात कहता है, हम दोनों को फ्लाइट में रखे ड्रग्स से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम दोनों उन्हें चाहते हो तो खुद निपटो। जब तक बचाव दल नहीं आता हमारे पास मत आना, वरना गोली मार दूंगा। शियाओ मेई टॉम और जिनजिए को जाते हुए देखती रह गई। अब वह मैड से हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन मैड ने उसकी पेशकश ठुकरा दी। असल में मैड को कैंप में एक और चौंकाने वाला सुराग मिला था। उसने देखा कि ओल्ड ब्लैक की रस्सियां एक चाकू से काटी गई थीं, और यह वही चाकू था जिसे शियाओ मेई ने अपने पास रखा था। इसका मतलब साफ था, शियाओ मेई सबसे बड़ी संदिग्ध थी। मैड ने भी शियाओ मेई को साफ साफ कह दिया, मुझे उन ड्रग्स से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। अब चारों सर्वाइवर्स 3 ग्रुप में बंट गए। टॉम और जिनजिए जंगल के और अंदर चले गए। जिनजिए को अकेले रहना खतरनाक लगा, लेकिन टॉम को पूरा यकीन था कि हत्यारा या तो डॉक्टर था या शियाओ मेई। लेकिन जिनजिए को लग रहा था कि जंगल में कोई और भी छुपा हुआ है, लेकिन टॉम ने इसे सिर्फ उसका भ्रम कहकर टाल दिया। अगर जंगल में कोई और सर्वाइवर होता तो अब तक दिख चुका होता। टॉम को पूरा यकीन था कि हत्यारा या तो मैड है या शियाओ मेई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक काली छाया उनके पीछे आ चुकी थी। एक चीख गूंज उठी। शियाओ मेई तुरंत जंगल के अंदर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। टॉम और जिनजिए को बेरहमी से कई बार चाकू घोंपा जा चुका था। वे दोनों मर चुके थे। चीख सुनकर ओल्ड ब्लैक और मैड भी वहां पहुंच गए। मैड ने तुरंत जमीन पर पड़ी राइफल उठा ली और शियाओ मेई पर तान दी। शियाओ मेई भी चौकन्नी हो गई और उसने भी हथियार निकाल लिया। अब तीनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। अचानक आकाश में एक इंजन की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शियाओ मेई ने ऊपर देखा, वह एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था। दरअसल मैक्सिकन आर्मी को उनकी भेजी हुई मदद की कॉल मिल चुकी थी। अमेरिका के कहने पर सेना ने एक रेस्क्यू टीम भेजी थी, लेकिन घने जंगल में धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हुए प्लेन को देख नहीं पा रहा था। हेलीकॉप्टर को अपने आसपास घूमते देखकर तीनों बेहद उत्साहित हो गए। ओल्ड ब्लैक जल्दी से कोई सिग्नल भेजना चाहता था, लेकिन शियाओ मेई और मैड को डर था कि अगर वे अपने हथियार नीचे रख दें तो दूसरा उन पर हमला कर देगा। लेकिन हेलीकॉप्टर धीरे धीरे दूर जा रहा था। अब ओल्ड ब्लैक से और सहन नहीं हुआ। हमें अपने हथियार छोड़ने होंगे, वरना यह हमारी आखिरी उम्मीद थी। अगर हेलीकॉप्टर चला गया तो अगली मदद कब आएगी, कोई नहीं जानता। ओल्ड ब्लैक की बात सुनकर आखिरकार मैड और शियाओ मेई ने समझौता किया। अपना भरोसा जताने के लिए मैड ने पहले अपनी राइफल नीचे रखी और आखिरी गोली निकाल दी। फिर भी शियाओ मेई को यकीन नहीं हुआ। मैड ने गन उठाकर उसे एक तरफ पानी में फेंक दिया। अब शियाओ मेई ने भी अपने हथियार नीचे कर दिए, लेकिन तभी आसमान में मंडराता हेलीकॉप्टर अचानक मुड़ गया और वहां से उड़ गया।
तीनों हक्के बक्के बस उसे दूर जाते देखते रहे। तीनों सन्न रह गए। शियाओ मेई को अचानक सिग्नल ट्रांसमीटर की याद आई। अगर वे लगातार सिग्नल भेजते रहे तो हो सकता है कि रेस्क्यू टीम लौट आए। उसने सुझाव दिया कि वे पहाड़ की चोटी पर जाएं। वहां से दृश्य साफ होगा और अगर कोई हेलीकॉप्टर आया तो वे उसे तुरंत देख सकेंगे। ओल्ड ब्लैक को यह विचार सही लगा, लेकिन मैड ने उन दोनों पर भरोसा नहीं किया। वह किसी भी हाल में उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैं यहीं रहूंगा और इंतजार करूंगा। शियाओ मेई और ओल्ड ब्लैक ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की और पहाड़ की तरफ बढ़ गए। रास्ते में आराम करते हुए ओल्ड ब्लैक ने अपनी शंका जाहिर की। मुझे पूरा यकीन है हत्यारा मैड ही है। शियाओ मेई ने कारण पूछा तो ओल्ड ब्लैक ने कहा, जब हमने हेलीकॉप्टर देखा तो मैड जरा भी उत्साहित नहीं हुआ। वह पहाड़ पर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वह उन ड्रग्स को छिपाने की कोशिश कर रहा है। शियाओ मेई पूरी तरह से यकीन तो नहीं कर पाई, लेकिन मैड पर शक और गहरा हो गया। इसी बीच जंगल में अचानक गोली चलने की आवाज आई। चारों तरफ से पक्षियों का झुंड उड़ गया। शियाओ मेई और ओल्ड ब्लैक को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे फौरन कैंप की तरफ दौड़ पड़े। कैंप में पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैड जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी पीठ में गोली लगी थी। ओल्ड ब्लैक उसके पास गया, ये देखने की क्या वह अभी जिंदा है, लेकिन जब उसने मैड को पलटा तो उसका चेहरा पूरी तरह से गायब था। उसका पूरा सिर पानी में पड़ा था और पानी के अंदर भूखी मछलियों का झुंड उसके चेहरे को चबा चुका था। तभी शियाओ मेई को जिंजे की बात याद आई। मैंने जंगल में किसी और की परछाई देखी थी। अब यह साफ हो गया था, क्रैश हुए प्लेन में कोई और भी जिंदा था और असली हत्यारा वही था। ओल्ड ब्लैक को भी यह समझ में आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूबने वाला था और अंधेरा होते ही खतरा और बढ़ने वाला था। शियाओ मेई ने सुझाव दिया कि वे प्लेन के टूटे फूटे केबिन में रात गुजारें और सुबह होते ही पहाड़ की ओर बढ़ें। ओल्ड ब्लैक को यह सही लगा और दोनों प्लेन के अंदर चले गए। उन्होंने दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया, लेकिन वे यह नहीं देख पाए कि कोई उन्हें छिपकर देख रहा था। रात के सन्नाटे में जैसे ही शियाओ मेई और ओल्ड ब्लैक गहरी नींद में गए, हत्यारा प्लेन के बाहर आ पहुंचा। उसने जमीन से एक फोन उठाया और उसे ऑन किया। फिर उसने उसी औरत को कॉल लगाया जिससे तीसरे एपिसोड में बात हुई थी। सूर्योदय। शियाओ मेई और ओल्ड ब्लैक ने अपने बचाव के लिए जरूरी सामान पैक किया और पहाड़ की ओर निकल पड़े। कुछ घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन वहां सिर्फ घना कोहरा था। दृष्टि बहुत कम थी और कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। शियाओ मेई ने कोहरे में इधर उधर खोजबीन की और आखिरकार उसे सिग्नल ट्रांसमीटर मिल गया। अब उन्हें बस यहीं रुककर मदद का इंतजार करना था। ओल्ड ब्लैक ने अपने जख्मी पैर से जूता उतारा, जिसे पहले मैड ने बेरहमी से चोट पहुंचाई थी। घाव बुरी तरह से सड़ चुका था। शियाओ मेई ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, इसे ऐसे मत छुओ। वह पानी गर्म करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने चली गई, लेकिन जैसे ही वह लकड़ियां ढूंढ रही थीं, अचानक धाय। ओल्ड ब्लैक को खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, हत्यारा उसके सामने खड़ा था। धाय। हत्यारे ने बिना कोई देरी किए ओल्ड ब्लैक को गोली मार दी। ओल्ड ब्लैक सीधा खाई में जा गिरा। अब हत्यारा मुड़ा और उसने बेहोश पड़ी शियाओ मेई को उठाया। फिर उसने अपना नकाब हटाया और अपना असली चेहरा दिखाया। तो असली हत्यारा कौन था? क्या रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच पाएगी? यह थी 2025 की सबसे नई सस्पेंस और माइंड ब्लोइंग सीरीज मैक्सिकन मॉर्ग्स 9 कॉर्प्सेस एपिसोड 5 की पूरी कहानी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको अगले एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।